जमरुद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। दानिया और मेरे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। एक ये वजह भी थी। ये छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हें तकलीफ ना हो। कुछ भी आसान नहीं था। शायद तुम तकलीफ में थे। तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम भूलना चाहते थे, और शायद मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम थी। शायद मैंने तुम्हारी तकलीफ कम की। जमरुद, या शायद तुम्हें उस दानिया की कमी महसूस हुई। तुमने मुझे उसकी जगह पर रख दिया। जमरुद, सच बताओ अदनान, मुझे देख के तुम्हें उसकी याद आई थी? ऐसे मत कहो। मुझे छुआ था तो उसके बारे में सोचा था तुमने? जमरुद बस करो, जमरुद बस। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? अब बस भी करो। अगर वो औरत तुम्हारे लिए इतनी अहम थी कि तुमने उसे छुआ, इतनी खास थी कि उसके साथ रहना चाहते थे, तो मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया? तकलीफ होती थी ना तुम्हें? जमरुद, वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी कि मैं तुम्हें बताता। मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए मैटर नहीं करती थी। ठीक है, शायद शुरू में ऐसा होता था, लेकिन वो शायद सिर्फ शुरुआत तक ही था। और फिर जब मैं तुमसे मिला तब मुझे एहसास हुआ कि दानिया के साथ जो कुछ भी था वो मोहब्बत नहीं थी। जमरुद, जिस तरह तुम्हें देखा ऐसे किसी को नहीं देखा। किसी के लिए जंग नहीं लड़ी, किसी के लिए तकदीर बदलने की कोशिश नहीं की। जमरुद, यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जमरुद, तुम ही मेरा इश्क हो, समझो इस बात को। तुमसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग किस किस्म के इंसान हो। ये सब मुझे मत बताओ। तुम्हारी तरह मैं भी एक विक्टिम हूँ। अदनान ने मुझसे शादी सिर्फ ईशा को वापस लेने के लिए की है। अब वो अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे सड़क पर फेंक देना चाहता है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये सब एक फरेब है। सिर्फ बच्ची चाहिए उन्हें और मुझे रास्ते से हटाना है। तो मतलब जमरुद साहिबा भी शामिल है इस सब में? ये कैसे हो सकता है? मतलब उन्होंने अदनान को तुम्हारे हवाले अपनी रजामंदी से किया? ऐसी बात नहीं है। जाहिर है वो बीमार थी। जैसे ही सेहतयाब हुई तो सब जान गई, लेकिन उसने गुस्सा करने के बजाय अपने शौहर का साथ देने का फैसला किया। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं मिल चुका हूं जमरुद साहिबा से। उनके कंधों पर तो खुद साजिशों का इतना बोझ है। वो बेचारी तो वैसे ही बहुत परेशान है। पता नहीं तुम क्या बोली जा रही हो। मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने यही सुना है। समरुद वो चाहती है कि मैं उस घर में ना रुकूं, और अदनान ने भी हामी भर ली। यकीन करो, ना घर से ना ही अदनान से गर्ज है मुझे तो सिर्फ ईशा की फिक्र है। हमने पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना वो उस शख्स को देख पाती है जो उसका बाप है, और अब माँ को भी नहीं देख सकेगी। तो जरा बताओ मुझे, अब वो बेचारी बच्ची किस पर भरोसा करे आखिर? तानिया, तुम आखिर इतने अरसे बाद वापस आई ही क्यों? आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची वहां उन लोगों के बीच फंसी हुई है। ठीक कहते हो, मुझे भी अफसोस है। मुझे चाहिए था कि अदनान के पास जाने से पहले तुमसे बात कर लेती। सोशल सर्विसेज वाले समझे कि पेरेंट्स आते हैं, और फिर दमीर खान की फैमिली इसीलिए बच्ची भी उसके हवाले कर दी। काश के ऐसा हो कि वो सब हकीकत जान जाए। आखिर हम ये सब बातें कर ही क्यों रहे? जमरुद, ऐसा मत कहो, हम बैठकर बात करते हैं, मान जाओ। अदनान, शायद मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुमसे ये सब कहूं। इतने बरस बाद तुम्हें अपनी बेटी मिली है, तुम एक फैमिली बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूं। मैं तो इस सारे वक्त में कोमा में थी, बीमार थी, और मैं जानती हूं कि तुम ये सब कुछ सोचते हो। जमरुद, क्या मतलब है इस बात का? मेरे लिए हमेशा से सब कुछ तुम ही हो। मेरी बेटी के आ जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हम और भी बड़ी फैमिली बन जाएंगे, तुम, मैं और ईशा। जमरुद, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं ले सकता। मेरा साथ मत छोड़ो प्लीज।
हर्बल टी बनाई है मैंने तुम्हारे लिए, अच्छी लगेगी। क्या ये टूटे हुए ख्वाबों का इलाज है? मेरी जान देखो, इसका इलाज सिर्फ माँ की मोहब्बत कर सकती है और कोई नहीं। अरे अम्मी बस करे, खुदा का वास्ता है, अब बंद कर दें इस झूठी मोहब्बत के ड्रामे। और वैसे भी अब तो ना ही आप मेरी माँ हैं और ना ही मैं आपकी बेटी। अरे छोड़ो, मुझे बात करने हैं। सोहा बेटी, जब से यहाँ आई हो माँ से ऐसा सलूक करी हो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कसम से देखा नहीं जा रहा। मैं चुप नहीं रह सकती अब। देखो, माँ से ज्यादा बेटी का कोई दोस्त नहीं होता। बात सुने, मैं अपनी बेटी की परेशानी को समझती हूँ, नाराज नहीं हूँ मैं तो वो कह रही हूँ जो सुना है और देखा है मैंने। नवीन साहिबा, अम्मी छोड़े, इस मामले में ना पड़े आप। हाँ, आपकी बेटी ठीक कह रही है, आप इसमें मत पड़े। बेटी बात सुनो, तुम्हें भी थोड़ा सही लेकिन ममता का तजुर्बा तो हो चुका है ना। ये गुनाह है बेटी, कोई अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। माँ है तुम्हारी ये। क्या आप मुझे ममता का दर्ज देंगी? आप वो माँ है, जब आपकी बेटी कोमा में थी तो आपने उसे तलाक दिलवाई और उसके शौहर को दूसरे किसी औरत से शादी करने दी। आपने ये बात अपनी बेटी को नहीं बताई ना? याद रखिए, सच छुपाने से कभी खत्म नहीं हो जाता। उस वक्त क्या होगा जब कोई जाकर आपकी बेटी को सारी हकीकत बता देगा, तभी शायद आपको पता चलेगा कि माँ होना किस चीज का नाम होता है। चले अम्मी। ओए, ये तो बड़ी खतरनाक निकली। अल्लाह आप पर रहम करे। बहुत अफसोस हुआ, बदतमीज लड़की है। दफातूर इनके मामले में कौन पड़े, कस भर की जबान है इसकी। हमने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, बहुत से मसाइल साथ देखे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर तुम मुझसे वादा करोगे? तो क्या वादा करना है? हमारे दरमियान अब से कोई राज नहीं होना चाहिए। हर हाल में हर किसी के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे। मेरे ख्याल है कि आपको ये बात तब तक राज रखनी चाहिए जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। आप कह रहे हैं कि मैं इस राज को उसके सामने छुपा के रखूं? जी बोले चाचा। हेलो भतीजे, तुम कहाँ हो? हाँ, क्या हुआ है? बड़ी मुसीबत हो गई, जहाँ पर भी हो फौरन आओ। चाचा क्या हुआ, क्यों डरा रहे हैं मुझे? ईशा ठीक तो है ना? अरे दानिया अपना सामान बांधकर ईशा को लेकर जा रही है यहाँ से। क्या? अम्मी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ, बात करने का वक्त नहीं है। ठीक है, जल्दी आओ। मेरा काम इतना ही था, अब सब तुम्हारे हाथ में है। ये कभी नहीं होगा। कल भी साथ थे और आज भी साथ हैं। मैं अदनान की बीवी रहूंगी और तुम्हारे राज राज ही रहेंगे। यही डील है। तुमने जो कुछ कहा मैंने वो सब किया, सब कुछ। और क्या चाहती हो? क्या हुआ ईशा को अदनान? दानिया, उसने सामान बांध लिया है और ईशा को अपने साथ लेकर जा रही है। चलो चलिए।